अगर आप भी आर्म रेसलिंग करते हो और आपकी भी पावर इंक्रीज नहीं हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आर्म रेसलिंग में पावर कैसे बढ़ाएं। अगर आप भी एक आर्म रेसलर हो और आप आर्म रेसलिंग करते हो और आपकी पावर इंक्रीज नहीं हो रही है, आप देखते होगे कि भाई आपका पीआर जितना पहले था उतना ही अब है और आगे भी आपकी पावर इंक्रीज नहीं हो पा रही है। उसका क्या रीज़न है? किसी अच्छे प्लेयर को देख रहे हो तो उसकी पावर इंक्रीज हो रही है और वो पहले से बेटर खेल रहा है, लेकिन आप अभी भी वहीं हो जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। सो मेरे अकॉर्डिंग आर्म रेसलिंग में अपने आर्म्स की पावर से अलग अपनी बॉडी स्ट्रेंथ भी होनी बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल सा देखो, मैं बता देता हूँ। आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, दूसरे का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। आपके जेनेटिक्स ज़्यादा हो सकते हैं किसी से, दूसरे जने से, या फिर आपके उससे कम हो सकते हैं। आपकी बॉडी कैसे रिकवर हो रही है और दूसरे की बॉडी कैसे रिकवर हो रही है, तो इसमें डिफरेंस होगा। हर किसी की बॉडी एक सा काम नहीं करती है। आप कैसे ट्रेनिंग कर रहे हो या जो आप जिसे आप देख रहे हो वो कैसे ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, तो इन चीज़ों में डिफरेंस होता है। और आजकल देखो बहुत से प्लेयर हैं जो कि नेचुरली अपने आप को पुश कर रहे हैं, अपनी लिमिट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्टेरॉइड के बारे में तो आपको पता ही है कितना यूज हो रहा है आज के टाइम में। हर एक बंदा, हर चौथा बंदा देख लो भाई स्टेरॉइड ले रहा है अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। तो हमें छोटा इस्पात नहीं लेना है कि आगे जाके हमें उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, हमारी बॉडी खराब हो गई, हमारे ऑर्गन्स खराब हो गए, ठीक है। तो भाई नेचुरली जितना ज़्यादा आप अपनी लिमिट पुश कर सकते हो उतनी नेचुरल लिमिट अपनी पुश करो। और अब मैं बता देता हूँ, आपकी पावर इंक्रीज नहीं हो रही तो आप जल्दी पावर इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, जो कि चीज़ मैंने अपने साथ देखी है। सबसे पहली चीज़, आप किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी कैसे रिकवर हो रही है, या फिर आपकी बॉडी उस वर्कआउट को कैसे रिएक्ट कर रही है। मतलब अगले दिन आप बिल्कुल रिकवर हो या फिर आप पे पेन आ रहा है या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि डेली अपने पीआर मारोगे आप। और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई बंदा डेली प्रैक्टिस नहीं करता। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो डेली भी प्रैक्टिस करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो वीक में 3 बार ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली वीक में 3 या 4 बार ट्रेनिंग करता हूँ। और दूसरी चीज आती है डाइट, ठीक है। आप अब देख रहे हो कि भाई मैं तो उसकी तरह वर्कआउट मान रहा हूँ, मैं तो उस प्लेयर की तरह वर्कआउट मार रहा हूँ, फिर भी मेरा हाथ रिकवर नहीं हो पा रहा। भाई जिस बंदे को आप देख रहे हो वो प्रोफेशनल लेवल पे हो सकता है, उसकी डाइट देखोगे ना तुम। मेन चीज होती है कि खाने पीने के ऊपर बात होती है, ठीक है, क्या कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितनी कैलोरीज ले रहे हो या फिर कितने कार्ब्स ले रहे हो। तो वही है कि जितनी अच्छी डाइट उतनी अच्छी बॉडी रिकवर होगी आपकी और उतनी ही अच्छी आपकी पावर इंक्रीज होगी। स्लीपिंग साइकिल अपनी अच्छी करो, 8 से 10 घंटे सो दिन में, ठीक है, उस चीज़ से बहुत इफेक्ट पड़ता है। और हम हर टाइम अपने बॉडी वेट के पीछे मत भागो। अब तुम तो नेचुरल हो, दूसरे बंदे का क्या पता चल रहा है कि वो नेचुरल है। जब तक तुम्हें वो दिखा रहा है कि भाई वो पंजा लड़ा रहा है, वो अपनी प्रैक्टिस करते हुए दिखा रहा है कि मैं इतने मेहनत कर रहा हूँ, मैं 50 किलो मार रहा हूँ, मैं 60 किलो मार रहा हूँ, वो ये थोड़ी दिखा रहा है कि हाँ मैं इंजेक्शन ठोक रहा हूँ अपने। नहीं। तो भाई किसी भी बंदे पे एकदम से भरोसा मत करो अगर आप उसके साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या फिर आप उसके साथ खेले नहीं हो। आप खुद अपनी लिमिट पुश करो नेचुरली जितनी ज़्यादा हो सकती हैं। 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि आप मेंटेन करके चलोगे तो आपकी पावर इंक्रीज डेफिनेटली होगी। सबसे पहली चीज़, आर्म रेसलिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट ऐसा नहीं है कि आप महीने में, साल में, 6 महीने में ग्रो कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत टाइम लगता है, कई साल लग जाते हैं, ठीक है। आप 10-10 किलो बढ़ाने में 1-1 साल लग जाते हैं अपने पीआर पर। तो वही सब चीज़ है, डाइट, स्लीप, ट्रेनिंग और आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है, उस चीज़, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब बहुत सी टैबलेट ऐसी हैं जो नेचुरली हैं, मतलब मल्टीविटामिन हो गए, ओमेगा 3 हो गई, कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गई और तुम्हारी विटामिन सी हो गई टैबलेट। तो अगर तुम इन्हें भी लोगे तो वो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में मिलेगी। तो हर कोई बंदा इन सब चीज़ों को तो ले नहीं सकता, ठीक है, कि हर हर किसी के पास इतना पैसा है कि सब ले लें अपनी, सबको अपना अपना देख के चलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे भाई। आप एकदम से किसी भी स्पोर्ट में तो ग्रो कर नहीं सकते, ठीक है, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने में। तो आप ये सब चीज़ खुद ही सोचो ना, एकदम से सब चीज़ मिलने लगी तो फिर आदमी मेहनत ही क्यों करेगा। आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जो कि किसी भी चीज़ को कर सकती है या फिर आपकी कुछ भी चीज़ करनी है। सबसे बेस्ट चीज़ है आपका माइंडसेट, ठीक है। अब जितना अच्छा आपका माइंडसेट होगा ना उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी किसी भी चीज़ में आप करना चाहते हैं
जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, या फिर कोई भी स्पोर्ट ले लो, स्टडी में ले लो। अब भाई जैसे मैंने डाइट का बताया, तो बहुत से भाई बताएंगे कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम डाइट नहीं ले सकते। अगर 2-2 ग्राम भी प्रोटीन मिल रहा है ना किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ के पीछे भागो, क्योंकि आपको वो चीज़ करनी है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो भाई। अगर चने मिल रहे हैं, अंडे मिल रहे हैं, तो भाई 10 रुपये भी हैं तो 2 अंडे ले आओ, खाओ उन्हें, प्रोटीन कुछ तो मिलेगा। ये बताओ, अब बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं होता है कि किसी के पास सब चीज शुरुआत में ही होती है, धीरे धीरे करके बिल्ड होता ही है सब चीज। तो जहां से भी आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो वहां से करो भाई। कोई चीज तुम्हें कोई लाके नहीं देगा, या फिर कोई चीज अपने आप चल के नहीं आएगी तुम्हारे पास, तुम्हें खुद करना होगा। किसी भी चीज को तुम कर रहे हो ना, तो वो चीज तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, कोई तुम्हारी साथ देने नहीं आएगा कि हाँ भाई मैं तेरा ये करवाऊंगा, खुद ही करनी पड़ेगी। आप धीरे धीरे करते चले जाओगे तो आपकी बॉडी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, और वैसे ही ट्रेन करने लगोगे, वैसे ही नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। फिर किसी से मदद मांगनी नहीं पड़ेगी आपको। सो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।